हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कनिका शर्मा और आज मैं बात करने वाली हूं बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के घर में मिलेगी ही मिलेगी। और हम बहुत टाइम से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं बट वी डोंट इवन नो कि हम लोग उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या हम एक्चुअली वो सही मेटल में यूज़ कर रहे हैं या नहीं। तो मैं बात कर रही हूँ प्रेशर कुकर के बारे में, जो कि आई होप हम सबके पास है और सब लोग अलग अलग तरीके के प्रेशर कुकर्स यूज़ कर रहे हैं। और आजकल नॉन स्टिक और ये सब भी आ गया है, तो सबके पास आई होप बहुत सारे फैंसी प्रेशर कुकर्स होंगे। पर क्या वो नॉन स्टिक प्रेशर कुकर्स या क्या वो दूसरे मेटल्स वाले कुकर्स सेफ़ हैं हमारी हेल्थ के लिए या नहीं, ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं है या बहुत सारे लोगों को पता है। बट वी फील वेरी ओके कि ठीक है, कितना ही नुकसान कर रहा होगा या ठीक है कितना ही प्रॉब्लम बॉडी को दे सकता है, ये ऐसा सोच रहे होंगे मेरी तरह, क्योंकि आई वॉज यूजिंग एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर। और बहुत सारी रिसर्च के बाद और बहुत सारी स्टडीज़ के बाद और बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो आप प्रेशर कुकर्स यूज़ कर रहे हो या जो दूसरे यूटेंसिल्स आप यूज़ कर रहे हो नॉन स्टिक वाले, वो तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट का एक क्राइटेरिया रहता है जिस हद तक वो नॉन स्टिक जो कि कुकवेयर्स रहते हैं वो एक हद तक ही उस हीट लेवल के लिए सेफ रहते हैं। अगर वो हीट लेवल उस लेवल से ऊपर चला जाता है तो जो भी आपके नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इनफैक्ट उसका जो प्लास्टिक कोटिंग होता है या इनफैक्ट जो दूसरे कोटिंग टेफ्लॉन कोटिंग वाले या इनफैक्ट जो सिरेमिक कोटिंग भी है मार्केट में, वो सब बहुत ज़्यादा अनसेफ होते हैं और उस हीट लेवल के बाद वो मेल्ट होकर आपके खाने में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस और जो कि बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन दे रहा है। तो अगर आपके प्रेशर कुकर ऐसा है जो कि दूसरे मेटल्स का है विच इज़ नॉट सेफ, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, और अगर आप कोई भी कुकवेयर ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉन स्टिक है, तो यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड यू विल हैव टू चेंज दैट बिकॉज वी शुड नॉट टेक रिस्क विद आवर हेल्थ। और ये सब मुझे पता चला बहुत टाइम के बाद। मैं पिछले 2 साल से खुद एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर यूज़ कर रही थी, जो कि जब मेरी मम्मी यहाँ पर आए बैंगलोर में, शी टोल्ड मी कि इट इज़ नॉट सेफ टू यूज़ दिस वन क्योंकि उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स हैं। देन आई थॉट ओके लेट मी डू सम रिसर्च एंड सी कि कौन कौन से अदर कुकवेयर्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ रिसर्च एंड आफ्टर वॉचिंग सो मच यूट्यूब वीडियोज़ आई अंडरस्टूड कि जो ब्रॉन्ज रहता है, जो कॉपर रहता है, जो सिल्वर रहता है, जो आयरन रहता है और इनफैक्ट जो क्ले के यूटेंसिल्स रहते हैं, ये सब यूटेंसिल्स वो हैं जो कि एक गुड कैटेगरी में आते हैं। और ये सब यूटेंसिल्स वो हैं जो बहुत पहले वाले टाइम में, पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे और जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और आयरन यूटेंसिल्स, इनफैक्ट अगर आपको आयरन की कमी है आपकी बॉडी में तो यू कैन यूज़ आयरन यूटेंसिल्स, क्योंकि वो आयरन यूटेंसिल्स में खाना खाने से आपके खाने में आयरन भी साथ में मिक्स होता है, जो कि आपकी बॉडी के आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ब्रोंज के कुकवेयर्स प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपर के प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग सिल्वर के यूटेंसिल्स प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग क्ले के यूटेंसिल्स ले रहे हैं। पर क्ले वालों के साथ स्पेशली मैंने क्या नोटिस किया कि अगर आप क्ले वाले यूटेंसिल्स ले रहे हो तो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इट इज़ वेरी गुड नो डाउट, बट यू विल हैव टू हैव वेरी वेरी केयरफुल। और जो भी क्ले के यूटेंसिल्स हैं उसका भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट होता है जो कि वो ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आप उसको किसी भी तरीके से मिस हैंडल करोगे तो वो ब्रेक हो सकता है। अगर आप क्ले के पोट में कुछ बना रहे हो तो इट कैन ब्रेक अगर आप उसको सही से यूज़ नहीं कर रहे हो। और जो कॉपर और जो ब्रोंज वाले रहते हैं उसके लिए आपको बहुत अच्छे से क्लीनिंग और वो सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है उनका, तो यू विल हैव टू हैंडल देम वेरी केयरफुली इफ़ यू वांट टू लुक देम ब्यूटीफुल एंड क्लीन। अदरवाइज उसका कलर चेंज हो जाता है जो कि फिर दिखने में अच्छा नहीं लगता है।
और आयरन वालों का क्या था, जब मैंने मतलब देखना स्टार्ट किया, जब मैं ढूंढ रही थी कि मुझे क्या कौन से वाला लेना चाहिए, आयरन वालों के साथ क्या था कि आयरन वाले बहुत हैवी होते हैं और उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हो। एंड मी बीइंग अ वर्किंग गर्ल, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकूं। और बहुत जल्दबाजी में खाना बनता है, बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं ऑफिस 8:30-9 बजे तक और फिर वो रात तक चलता रहता है और इन बिटवीन थोड़ा सा टाइम रहता है 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, खाना बनाने के लिए भी, फिर उसको खाने के लिए भी, तो बहुत कम टाइम होता है उसके लिए। तो मुझे लगा कि आयरन वाला तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसमें रस्टिंग वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट मैंने एक तवा मंगवाया था आयरन का जो कि बहुत हैवी था, तो आई थॉट कि अगर मैं प्रेशर कुकर या मैं अगर कोई पॉट कढ़ाई वगैरह आयरन की मंगवाऊंगी तो इट विल बी वेरी हैवी एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल वो सब चीज़ें। तो द सेफेस्ट ऑप्शन और द गुड ऑप्शन विच आई फाउंड फॉर माई सेल्फ इज़ सिल्वर मटीरियल। तो मुझे आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विथ प्रेशर कुकर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बाकी सब चीज़ों में कुछ ना कुछ सिल्वर का है ऑलरेडी। क्योंकि प्रेशर कुकर सिल्वर वाला नहीं था तो आई थॉट लेट मी स्टार्ट विथ प्रेशर कुकर एंड सी कि कौन सा प्रेशर कुकर मैं ले सकती हूँ सिल्वर मटेरियल का। तो जब मटेरियल फाइनलाइज हो गया तो उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर्स देखने स्टार्ट किए जो कि मुझे लेने, मतलब जो अच्छे ब्रांड का हो, जिसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हों। तो इस चीज़ को मैं ढूंढ रही हूँ इनफैक्ट 2 हफ्तों से ऑलमोस्ट। और बहुत सारे प्रेशर कुकर्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, प्रेस्टीज, हॉकिंस, विनोद, बहुत सारे प्रेशर कुकर्स शॉर्ट लिस्ट किए थे। और उनके जब मैं रिव्यूज़ देख रही थी तो रिव्यूज़ बहुत बेकार थे सबके। किसी में लिखा हुआ था कि वो लीक कर रहा है, किसी में लिखा हुआ था कि उसमें सब्जियां जल रही हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ मैंने पढ़े और सबको मैंने धीरे धीरे करके एलिमिनेट करती गई मैं अपनी लिस्ट से। तो फाइनली जो प्रेशर कुकर बहुत सारे रिव्यूज़ और बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने फाइनल किया वो था अमेज़ॉन का प्रेशर कुकर, जो कि जिसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। अब पता नहीं मुझे कि रिव्यूज़ अमेज़ॉन की वजह से अच्छे थे या जेन्युइनली अच्छे हैं, वो तो मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। बट बेस्ड ऑन ऑल द रिसर्च एंड बेस्ड ऑन ऑल द थिकनेस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर प्रेशर कुकर एंड बेस्ड ऑन अदर थिंग्स की जो होनी चाहिए प्रेशर कुकर में, बेस एक्सेट्रा, इंडक्शन भी हो, गैस भी हो, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज को पास किया है अमेज़ॉन के कुकर ने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है तो मैं आपको तो ये इस तरीके के बॉक्स में मेरे पास आया है, बहुत बड़ा बॉक्स है। मैंने ये मंगवाया है 4 लीटर का क्योंकि 2.5 लीटर का हम लोग देख कर आए थे जो मुझे छोटा लग रहा था और इसका 4 लीटर वाला ही ऑप्शन मुझे लगा कि चलो ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्ट आ रहे हैं, वैसे तो हम 2 लोग ही हैं पर बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्ट आ रहे हैं और आपको ज़्यादा कुछ बनाना होता है, तो इट्स वाइज टू थोड़ा सा बड़ा ही ले लो तो वही अच्छा है। तो मैंने ये लिया, वो इस तरीके से आया है 4 लीटर का कुकर। और इसकी पैकिंग वगैरह बहुत अच्छे से इन्होंने दी थी, मतलब अच्छे से, ये हिल भी नहीं रहा है अपनी जगह से, इतना अच्छे से पैक है ये। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे, लेट मी ओपन इट एंड शो इट टू यू। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो 4 लीटर वाला कुछ ऐसे आएगा, मतलब यू कैन इमेजिन द साइज कितना है ये, ऐसा इतना बड़ा ये है। और इसमें क्या है ना, इसमें प्रेशर के 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। इफ़ यू कैन सी हियर, इसमें 2 लेवल्स हैं प्रेशर के। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जैसे कि सब्जी वगैरह, मतलब कुछ ऐसी हल्की चीज़, तो आप उसको प्रेशर लेवल 1 पे बना सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर जब हम किसी खाने में देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर हम जब किसी सब्जी वगैरह को बनाने में देते हैं तो इट सीम्स दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड, और उससे भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खाने के निकल जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर को रिकमेंड ही नहीं करते हैं। दे से कि आप बिना प्रेशर कुकर के जितनी चीज़ें बना सकते हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर खाने को देने से उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें 2 सेटिंग्स हैं, 1 एंड 2, तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो। जो 2 वाला सेटिंग है वो बहुत फास्टर है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा तो ऑफकोर्स
खाना बहुत जल्दी बनेगा, तो ये इसका चक्कर है सेकंड वाले का। और फर्स्ट वाले में थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो बनेगा, बट स्टिल मतलब आप इस प्रेशर कुकर में जो भी खाना बनाएंगे, वो जो नॉर्मल प्रेशर कुकर्स होते हैं विसल वाले, उससे फास्टर इसमें बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जापानीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, जिसमें क्या है कि आपका विसल नहीं है यहाँ पे, तो जो भी अंदर विसल है वो उसके अंदर ही रहेगा, जो भी स्टीम है वो उसके अंदर ही रहेगा। स्टीम है जो भी उसकी स्टीम है, सॉरी, जो उसकी स्टीम है वो इसके अंदर ही रहेगी। और जब भी खाना कुक हो रहा है आपका किसी भी नंबर पे, आइदर 1 और 2 पे, तो स्टीम अंदर ही रहेगा, और जो एक्स्ट्रा स्टीम है जो उसको बाहर निकालना है, सिर्फ वही एक्स्ट्रा स्टीम ही यहाँ से बाहर आएगा। जो नॉर्मल प्रेशर कुकर्स रहते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जब विसल आती है तो पूरा का पूरा ही स्टीम उसका बाहर निकल जाता है, या फिर मतलब मोर देन 50-60% स्टीम बाहर निकल जाता है। तो इस वाले में वो एडवांटेज है कि वो अंदर ही रहेगा, तो खाना अच्छे से पकेगा तो और स्टीम बाहर नहीं जाएगा, तो ऑफ कोर्स जल्दी भी पकेगा। तो ये इसका एक एडवांटेज ये है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन है, ये देखो ऑफ हो गया। यहाँ पे लाइट है, जो कि लाइट चलेगा अगर आप इसको ऑन या ऑफ करोगे, और यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। तो यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम जस्ट 1 सिंपल क्लिक। तो ये इसका ऐसा है। और जो पीछे से है आप देख सकते हो, ये स्टेनलेस स्टील है। मुझे पता नहीं कि अभी दिख रहा होगा वीडियो में या नहीं, बट दिस इज स्टेनलेस स्टील। और द गुड थिंग इज यू कैन यूज़ इट ऑन गैस एंड यू कैन यूज़ इट ऑन इंडक्शन एज वेल। तो आप इसको दोनों ही उसमें यूज़ कर सकते हो, इंडक्शन और गैस में, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मुझे इसका रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं पता है। ये सब एक्सपीरियंसेस मैं बता रही हूँ मेरे रिव्यूज़ और मेरी रिसर्च के बाद, बट मैं इसको डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ और मैं देखने वाली हूँ कि ये कैसा चलता है और ये कैसा रहेगा और कितना जल्दी ये खाना बनाने वाला है। और नॉर्मल मेरे कुकर से नॉर्मल जो वेसल वाला रहता है उसके कंपेरेटिवली कितना फास्ट ही बनाएगा। तो वो चीज़ें मैं देखूंगी और आपको अपडेट करूंगी उसके बारे में, सो दैट अगर आपको भी लेना हो तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इस पे मैंने बहुत टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू इंटेंड टू बाय अ कुकर विच इज़ सेफ वन, एंड इफ़ यू आर लुकिंग स्पेशली फॉर stainless steel, I think this is one of the best option available in Indian market and you can give it a consideration और ट्राई करके आप इसको देख सकते हैं। और एल्स आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट एंड आई कैन अपडेट यू देयर एज वेल। आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये यूज़ करने के बाद कैसा चल रहा है मेरा। मे बी आफ्टर 1 वीक और मे बी आफ्टर 2 वीक्स आई विल बी इन बेटर पोजिशन टू टेल यू कि ये ऑपरेट होने के बाद कैसा चल रहा है। That's it. So this was about my review on Amazon cooker. Not review, but my deep research on cookware. So that was all it. Let me know how you like this video and comment back if you want to ask me something. Bye bye.